हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए ताकि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे समझ में आ सके। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है आपको और ये बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। अब क्वेश्चन है y प्लस 1/y। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? नहीं है आपको बता दे रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं है बताती हूँ। इस वजह से कि यहाँ पे जो है ना, ये y तो इसका पावर 1 है, लेकिन इसका पावर जो है, इसको हम लेंगे 1/y को, तो ये हो जाएगा -1। ऊपर से डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर में आता है तो उसका पावर माइनस में हो जाता है, और पॉलिनोमियल जो है वो माइनस में पावर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज़ नेगेटिव इंटीजर। आ गया चैम समझ में। सेकंड देख लेते हैं, 2 - 5/5√x। ठीक है, अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि हम अगर इसका x का रूट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। कैसे करते हैं? अगर ये 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 हो गया, और इसको बाहर निकालते हैं तो 2 यानी आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने हाफ लिख लिया है, तो हाफ भी जो है ये पावर नहीं हो सकता है। नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज़ नॉट एन इंटीजर। चैम्स आ रहा है समझ में? बहुत ईजी है, आराम से करेंगे तो समझ में आ जाएगा चैम्स। चैम्स हमारा थर्ड वन है, x² + 7x + 9। देखिए इसका स्क्वायर, x का जो है पावर 2 है, x का पावर 1 है, और ये x का पावर 0 है। जब नंबर होता है ना, वेरिएबल नहीं होता है उसके साथ में, फिर भी वेरिएबल होता है, उसका पावर 0 होता है। तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 + 1 फिर 0। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है इट इज़ एन अलजेब्रिक, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए पॉलिनोमियल, is a polynomial। ठीक है, क्यों? क्योंकि द पावर का ही तो पूरा खेल है। पावर 2 द वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x है, उसके पावर क्या क्या है? तो पहला 2 है, फिर 1 है और 0 है। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन पॉलिनोमियल है। हम फोर्थ देख लेते हैं, 2m² प्लस इसका पावर है -2। तो अभी आपने ऊपर जैसे देखा कि -2 अगर पावर रहता है तो नेगेटिव पावर रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे इसका पावर जो है -2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? उसका रीज़न भी देना है, जस्टिफाई करना है ना। बिकॉज पावर of variable m is negative। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में? चैम्स हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, 10 दिया है, सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर जब सिर्फ नंबर होता है ना, कहीं पे भी कोई नंबर होता है, जैसे अभी ऊपर ही हमने ये 5 देखा था, तो ये 5 के आगे इसका वेरिएबल है ऑलरेडी। ठीक है, जो वेरिएबल ये है ना -2 है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका वो वेरिएबल है, उसका पावर 0 है जैम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 जो है वो दिखाई दे रहा है हमको, उसके साथ कोई वेरिएबल है, उसका पावर 0 है। 0 जो है होल नंबर है। तो ठीक है, तो इसे लिखना है इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द variables power is 0। सो इजी। सैम्स आ गया होगा समझ में आए हो? ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द कोएफिशिएंट। यही बहुत इजी है, आपको कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट आपको पता होगा। देखिए जैसे अभी इसके आगे कुछ नहीं है ना, यानी 1 है, तो 1 जो है कोएफिशिएंट है, m जो है वेरिएबल है, और 3 जो है वो पावर है। m3 के आगे का जो नंबर है आपको लिखना है। अगर कुछ नहीं है तब भी आपको 1 लिखना है उसके आगे। ठीक है चैम्स, तो चैम्स फर्स्ट देख लेते हैं, m³ है, m³ के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। कुछ नहीं होना मतलब 1 होना।
यहाँ पे लिखने का है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। सो इजी। ठीक है चैम्स। नेक्स्ट वाला है हमारा -3/2 प्लस m माइनस √3m³। अब देखिए हमको तो यहाँ पे m³ भी पूछा है ना, m³ का कोएफिशिएंट क्या है। तो m³ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। इसके आगे वाला नंबर क्या है, तो -√3 साइन के साथ लिखना है चैम्स। यहाँ पे साइन नहीं थी इसलिए हमने प्लस लिया था, कोई साइन नहीं लिया, लेकिन माइनस अगर होती है तो माइनस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिखना है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, पूरा लिखना है -√3। ठीक है चैम्स। सो इजी, सॉल्व हो गया। देखिए अब इसमें क्या है, ये तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। m³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो -2/3। तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -2/3। हमको √3 का ही पूछा है, सॉरी m³ का ही पूछा है ना, तो m³ जहाँ पे होगा वहाँ पे हम ले लेंगे। चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन x। वेरिएबल होना चाहिए उसका यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। चैम्स पहले समझ लीजिए मोनोमियल क्या होता है, तो जिसमें एक नंबर ही होता है। ठीक है, x वेरिएबल है और उसके बाद कुछ भी एक नंबर हो सकता है, या x वेरिएबल सिर्फ ले सकते हैं आप, उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल यानी जो जिसमें 2 टर्म होते हैं, इसमें एक ही टर्म होता है, इसमें 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। ठीक है चैम्स, देख लेते हैं। मोनोमियल हैविंग डिग्री 7 डिग्री बताया आपको। सबसे बड़ी डिग्री क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। और मोनोमियल है सिंगल टर्म, या आप 2x ले सकते हैं, सिर्फ x भी ले सकते हैं, लेकिन उसको x से वेरिएबल लेना है, उसकी डिग्री 7 लेना है। मोनोमियल एक टर्म होना चाहिए। ठीक है चैम्स। दूसरा है बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होने चाहिए, प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं, साइन कुछ भी लगा सकते हैं, 2 टर्म्स होने चाहिए। और सबसे बड़ा टर्म क्या होना चाहिए, टर्म जो है उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। ठीक है चैम्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6x 35 और 2x 32 या 30 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। 2 नंबर ले लिया हमने। चैम्स देखिए हमको यहाँ पे 2 टर्म्स लेने थे, हमने 2 टर्म्स ले लिए। कोई भी साइन ले सकते हैं, प्लस या माइनस, लेकिन 2 टर्म्स लेना ज़रूरी है। x वेरिएबल होना चाहिए और सबसे बड़ा पावर जो होना चाहिए 35 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 35 ले लिया मैंने। 6x रेज़ टू 35 प्लस 2x 30। आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। x वेरिएबल लेना है और 35 से छोटा पावर लेना है, चाहे नंबर ही सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है चैम्स, ये आप पे फुल्ली डिपेंड है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। नंबर 3 देख ले, ट्राइनोमियल में 3 होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। ये एक माइनस ले लिया, एक प्लस ले लिया, इनके बीच में हमने 3 टर्म्स लिखने हैं। और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 8। वेरिएबल क्या होना चाहिए, x। ठीक है, ये हमको दिया है। तो देखिए x रेज़ टू 8 ले लिया क्योंकि डिग्री 8 चाहिए, माइनस 2x 2 ले लेते हैं और ये 1 ले लिया। ठीक है चैम्स, हमको ये 3 बताया था। ट्राइनोमियल लेना है, वेरिएबल x होना चाहिए और उसके डिग्री जो है 8 होनी चाहिए। ये आराम से लिख लिया मैंने, प्लस माइनस आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 टर्म्स होने चाहिए, प्लस x वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री 8 होनी चाहिए। सो इजीली सॉल्व। अब देखिए 4th वाला देख लेते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया है हमको, इसकी डिग्री हमको बताना है चैप्स। देखिए जब कुछ नहीं होता है ना, यानी ये सब नंबर अकेला है, कोई भी नंबर है तो उसके साथ में जो है वेरिएबल होता है कोई ना कोई, उसकी जिसकी डिग्री होती है 0। और जब 0 होता है तो दिखाई नहीं देता हम लोगों को। तो इसकी डिग्री क्या है चैम्स, देखना चाहिए। तो इधर देखते हैं, तो ये लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर है 0। देयरफॉर इसकी क्या है, डिग्री क्या आ गई, इज इक्वल टू डिग्री इज़ 0। ठीक है चैम्स, इजी है ना। नेक्स्ट जो है हमको 0 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिग्री इज इक्वल टू 0। देन अब चैम्स समझ ही गए होंगे, तो डिग्री कितनी है इसकी, तो
तो डिग्री है 2। ठीक है चैम्स, डिग्री इज इक्वल टू 2। अब इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो लिखना होता है, तो √2m⁻10 इसकी डिग्री क्या है चैम्स, तो 10 है। तो आपने यहाँ लिख लेना है डिग्री इज इक्वल टू 10। चैम्स फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है 2p-√7। अब जैसे आप देख सकते हैं वेरिएबल के ऊपर जो होती है ना डिग्री होती है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2p-√7 डिग्री इज इक्वल टू कितनी है चैम्स, कुछ नहीं यानी 1, डिग्री इज़ 1। ठीक है, सो इजीली सॉल्व। अब चैम्स हमारा 6th वन है 7y-y³ + y⁵5। देखिए इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 डिग्रीज बता रही हूँ। इसके ऊपर कुछ नहीं यानी 1 है, इसकी डिग्री 3 दिया है, इसकी डिग्री 5 दिया है। तो हमको जो सबसे हाईएस्ट होती है ना डिग्री वो लिखना होता है चैम्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7y-y³ + y⁵5 डिग्री इज़ 5। ठीक है चैम्स, बहुत इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, x,y,z + xy-7। ठीक है, अब इसके पास देखिए x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, z की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। पावर सबके 1 आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे 1, 2 और 3 होती है, यहाँ पे 1 और 2 इन सबको एक साथ में लेना है चैम्स। ठीक है ना, तो इसको 1, 2 और 3 होती है, इसकी 1 और 2 होती है। तो यहाँ पे लिख लेना है पावर ऑफ x, y and z is r 1, 1, 1 + 1 + 1 is equal to 3। ठीक है, therefore the degree of x, y, z + xy-z is कितनी है चैम्स, 3। सो इजी, बस आपको ये देखना है। अब यहाँ पे सब जो थे वह आपको पूरे एक साथ दिया हुआ था, अब यहाँ पे तीनों अलग अलग है तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करना है। तो इन तीनों के भी वेरिएबल्स की जितनी पावर है उनको एडिशन करना है। तो इनकी 3 हो रही है, इनकी 2 हो रही है, तो 3 इज़ द ग्रेटर देन 2 ना, ये x, y, z की पावर आ जाएंगी 3। चैम्स हमारा 7th वन क्वेश्चन है m³ n⁻⁷ -3m⁵ और n + m और n। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको 7 और 3 10 हो जाता है, 5 और 1 6 हो जाता है, और ये 1 और 1 2 हो जाता है। तो हमको पता चल रहा है ना कि क्या है, तो ये दोनों ग्रेटर है, ये इन तीनों दोनों से, ये एक जो है ये ग्रेटर है ये दोनों से। तो हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ m(n) इज इक्वल टू 3 + 7 10। ठीक है, therefore द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है चैम्स, तो n⁻⁷ -3m5n + mn इज इक्वल टू कितनी आ रही डिग्री 10। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में, बहुत इजी था, इसमें एक भी मार्क्स हम छोड़ नहीं सकते हैं। इजी है, आराम से करना है ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इसमें एक और आपको समझने वाली बात है, क्यूबिक किसको कहते हैं, जिसके रेज़ टू 3 होता है। ठीक है, क्यूब यानी 3 और स्क्वायर यानी 2 और लीनियर यानी 1। तो ये हो गया क्यूबिक का हो गया 3 जिसका पावर होता है, क्वाड्रेटिक यानी जिसका पावर 2 हो गया, और लीनियर यानी जिसका पावर 1 हो गया। ठीक है चैम्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1। देखिए चैम्स, हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया चैम्स। ठीक है, क्योंकि 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, द डिग्री
ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 इज़ कितनी है, 2 है इसकी पावर, ठीक है। देयरफॉर द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है चैम्स। इजीली सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपको पता होगा कि ये है p का पावर जो है 1 है, तो ये कौन सी हो गई, लीनियर हो गई चैम्स। तो यहाँ पे लिख लेना है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5p is 1, therefore the polynomial 5p is a लीनियर यानी 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। चैम्स आपको यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है, कि आपको पॉलिनोमियल पूछा है तो हमने लिख दिया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है √2y - 1/2, तो इसका वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल y है, उसकी डिग्री क्या है, तो 1 है। 1 है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर है। लिख देंगे इसको ऐसी, द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री लेना होता है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √2y - 1 इज़ क्या है, y की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। देयरफॉर द पॉलिनोमियल √2y - 1/2 इज़ ए लीनियर, क्योंकि 1 है तो लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है चैम्स। इजी है, आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए चैम्स। पॉलिनोमियल, ठीक है चैम्स। अब नेक्स्ट है m³ + 7m² + 5/2m - √7। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है m की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है ना, क्यूब होता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चैम्स यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज़ 3, देयरफॉर द पॉलिनोमियल, अब पूरा लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल m³ + 7m² + 5/2m इज़ ए, क्या है, अब 3 होने पे क्या होती है, इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है चैम्स। आ गया समझ में। जब 3 होती है तो आपको क्यूब लिखना होता है, क्यूब है ना, 3 का मतलब क्यूब होता है, तो क्यूबिक हो गया। 2 है तो हम स्क्वायर बोलते हैं, यानी क्वाड्रिक होती है, और सिंगल है तो लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट a² दिया है, a² का लिखना है द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है इसकी, तो 2 है, इज़ 2, देयरफॉर पॉलिनोमियल a² इज़ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जेम्स। बहुत इजीली और आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जेम्स में ना, और करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 3r³, तो इसकी डिग्री क्या है, द डिग्री, अब तो चैम्स हमारे खुद ही करने लगे होंगे, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज़, क्या है इसकी डिग्री, तो 3 है, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज़ क्या है, 3r³ इज़ ए, कौन सी है चैम्स, तो क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आराम से और इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चैम्स, हम आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।